देवघर के इस चर्चा स्थल पे उपस्थित अनुपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम दीदी। और देखिए, हम लोगों के जीवन में इतना सुंदर जो सौभाग्य मिला है, उस पर परमात्मा शिव को अपना गुरु बनाने का, यह सौभाग्य एकमात्र हमारे साहब की दया से मिला है, जिन्होंने दीदी अपने जीवन में शिव को गुरु बनाया। और गुरु के आदेश पे हमारे साहब को जो आदेश मिला, हरिंद्र तुम जो करते हो लोगों को बताओ। और तब हमारे साहब ने यह संकल्प लिया कि मैं जगत के एक एक व्यक्ति को शिव गुरु से जोड़ दूंगा। और आज हम आप यह देख रहे हैं कि हमारे साहब का संकल्प कितना रंग लाया। आज हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर में लोग महादेव को गुरु बना रहे हैं, महादेव की चर्चाएं हो रही है। तो दीदी हम लोग सचमुच में बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत सौभाग्यशाली, क्योंकि हमारे हाथ के लकीरों में नहीं लिखा था, हमारी किस्मत में नहीं लिखा था कि सिर्फ मेरे गुरु हो सकते हैं या होंगे, नहीं लिखा था। ये तो किसी की देन है, कि हमारे साहब की देन है, जो उन्होंने हम आपके सौभाग्य में शिव को गुरु रूप में दे दिया। क्योंकि एक सांप को किसी ने उठाकर शिवलिंग से लपेट दिया, तो वो सांप ये ना सोचे कि मुझे किसी ने सड़क से उठा के शिवलिंग में लपेटा है, मेरा अपना कोई बात बता नहीं है, किसी ने उठा के लपेटा है। तो उसी तरह दीदी हम आपको किसी ने शिव शिष्य बनने के लिए आज सौभाग्य दिया है। तो हम आप ये कभी ना भूलें कि ये हमारे साहब की दया है। और साहब हमारे अपने गुरु शिव के लिए जो कष्ट सहे, वो हम लोग अच्छे से जानते हैं दीदी कि हमारे साहब को कितना कष्ट हुआ। लेकिन हमारे साहब आज पापड़ को बेल के सुखा के हम लोगों को दिए हैं, अब केवल मात्र हम लोगों को छान के खाना है। तो दीदी इतना तो हम लोगों को हाथ चलाना ही होगा। और हमारे साहब की ये दया है दीदी कि आज देखिए, मैं सासाराम में रहते हुए देवघर के इस बिलासी चर्चा स्थल पे मैं आप लोगों के बीच हूँ, आप लोगों के बीच महादेव की बातें कर रही हूँ। ये हमारे साहब की दया है, महादेव की दया है। और मेरा सौभाग्य है दीदी, सौभाग्य है मेरा शारदा दीदी की मैं आभारी हूँ, जिसकी वजह से मुझे आप लोगों के बीच महादेव के बारे में 2 शब्द बातें करने का मौका मिला। तो आइए अब हम लोग इस बात पे विचार करते हैं कि हम लोगों को महादेव गुरु का कार्य आगे कैसे बढ़ाना है। दीदी अब जरूरत है हम लोगों को मिलकर आगे बढ़ने का। अब तक हम लोगों ने इस रिश्ते को बस यही सोच के निभाया कि चलो चर्चा स्थल पे चले जाते हैं, चर्चा कर लिए, किसी के नाम की घोषणा कर दिए, तो महादेव का काम हो गया, चर्चा हो गया। दीदी यह हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य है जो मेरे साहब का उद्देश्य है। और साहब का उद्देश्य है कि आप शिव शिष्य बने और लोगों को भी शिव का शिष्य बनाए। तो अब हमारा आपका एक ही संकल्प, एक ही उद्देश्य है कि अब हम आपको, अपने साहब को यह परिणाम देना होगा कि हम आप अपने साहब को शिव शिष्य बना के दें। तो इसके लिए दीदी हम लोगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। देखिए, आप लोगों के बीच शारदा दीदी रहती हैं और मैं रोज इनसे बातें करती हूँ, रोज पता चलता है कि दीदी आज चर्चा में वहां जा रहे हैं, आज चर्चा में वहां जा रहे हैं, आज चर्चा ऐसे हुआ, आज ऐसे हुआ। तो इससे मुझे लगता है कि सचमुच में महादेव की कितनी दया है, दीदी के अंदर जो प्रेम और तरफ है, सचमुच में यह कितना रंग ला रहा है। आज आप लोगों के बीच शारदा दीदी की वजह से
मैं दो चार शब्द बातें कर पाती हूँ। और दीदी आप लोग भी बहुत अच्छी हैं। आप लोग भी महादेव का बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, मुझे मालूम है। आप लोग भी शारदा दीदी के साथ चलती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो बहुत अच्छी बात है दीदी। साहब की दया है, महादेव की दया है। लेकिन साहब हमारे कहे कि हम लोग कब तक दूसरे के कंधे का सहारा लेंगे, अब अपने कंधे को मजबूत करना होगा। तो दीदी अब खुद से अपने आप में यह जागृति लाना होगा, अपने आप को एक्टिव करना होगा कि मेरे गुरु शिव है, तो जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। और इसके लिए हम आपको चाहे जैसी सुविधा हो उस तरीके से काम करना होगा। देखिए दीदी, मेरे पास सुविधा नहीं है कि मैं अभी आपके पास आके चर्चा करूं। मैं विवश हूँ, मैं ड्यूटी में हूँ, चाह के भी इस 24 घंटे की ड्यूटी से मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। मैं बंधी हुई हूँ। लेकिन मेरा मन इतना बेचैन है, इतना विचलित है कि मैं बिना महादेव का कार्य किए बिना रह नहीं सकती हूँ। लेकिन आप लोग दीदी बिल्कुल आजाद है। आप लोगों के पास जो समय है इसे व्यर्थ न गवाएं। इस समय का दीदी सही यूज कीजिए, क्योंकि वक्त जब हाथ से निकल जाता है तो ये वापस नहीं आता। गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, फिर पछतावा के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते हुए दीदी इस बात पे विचार किया जाए कि हम किस तरह अपने गुरु के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। घर का हर काम को करते हुए साहब हमारे कहते हैं कि जो घर साजे अपना वो चले मेरे संग। तो अपने घर को सजाते हुए हमें अपने गुरु के कार्य को करना है। अपने घर में सारे काम को करके समय से हम लोग महादेव का भी काम करें, घर का भी काम करें, और सप्ताह में एक दिन कम से कम बाहर निकलने का कोशिश कीजिए दीदी। वैसे वैसे क्षेत्र में जहाँ अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, या जिस जगह पे चर्चा स्थल नहीं खुला है, या जिस जगह पे लोग को गुरु नहीं बना है, उन सब जगहों पे दीदी आप शारदा दीदी के साथ जाइए और वहाँ पे महादेव से दया मांग के चर्चा स्थल खोलिए, लोगों के अंदर जागृति लाने का कोशिश कीजिए। जागृत करने वाले तो महादेव हैं, लेकिन माध्यम हम आप हैं। तो महादेव को, साहब को आगे रख के दीदी इस काम को किया जाए। और सप्ताह में एक दिन दीदी समय दीजिए, एक दिन जरूर बाहर निकलिए। बाकी दिन अपने लोकल चर्चा स्थल पे जाए, हर जगह जाए, लेकिन जब समय मिले तो बाहर भी जाए। तभी हमारा आपका काम पूरा हो पाएगा दीदी, क्योंकि हमारा सपना है पूरा विश्व। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, अब हम लोगों को करना होगा। हम दूसरे के इंतजार में नहीं रहेंगे, हमें खुद से इस काम को अब करना है दीदी। संकल्प में बहुत बड़ा पावर होता है। साहब हमारे कहे कि यह साहब का संकल्प है ना कि जगत का एक एक व्यक्ति सबको गुरु बना ले। एक हरिंद्रानंद का संकल्प आज पूरी दुनिया में शिव शिष्यता के लहर को दौड़ा दिया है। आज हम आप देख रहे हैं हर गली मोहल्ले में लोग शिव 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 की बातें कर रहे हैं। वही संकल्प दीदी अब हमारा आपका अपना संकल्प है। मेरा तो संकल्प है, मुझे अपने साहब के सपने को पूरा करना। तो दीदी आप लोग भी संकल्प ले लीजिए, आप लोग भी संकल्पित हो जाइए कि सचमुच में ये मेरा संकल्प है कि मेरे गुरु शिव पूरे विश्व के वितान पे उतर जाए, एक एक व्यक्ति के दिलों में शिव गुरु को उतार दे। इसके लिए दीदी अब हम लोगों को संकल्पित होना होगा। देखिए दीदी, संकल्प पे एक कहानी हमारे साहब हमेशा सुनाया करते हैं। एक गिलहरी है और वो गिलहरी के अंडे समुद्र में बह गए। वो गिलहरी समुद्र से अपने अंडे वापस मांगती है, समुद्र अंडा वापस नहीं करता है। वो गिलहरी अपने आप में संकल्प लेती है कि मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी और अपने अंडे को वापस ले लूंगी। और यह संकल्प लेके वो गिलहरी जो है अपने पूंछ को बार बार समुद्र में भिगोती है और बालू पे झाड़ती है।
वहां पे अगस्त मुनि आते हैं और कहते हैं कि गिलहरी ये तुम क्या कर रही हो। गिलहरी कहती है कि देखिए ना, समुद्र मेरा अंडा बहा के ले गया है, वो वापस नहीं कर रहा। अगस्त मुनि अपने हाथ के चुल्लू में समुद्र के पूरे पानी को ले लेते हैं और गिलहरी को कहते हैं कि जाओ अपने अंडे को वापस ले लो। तो देखिए दीदी, एक छोटी सी गिलहरी का संकल्प में इतना बड़ा पावर था कि उसके लिए अगस्त मुनि को आना पड़ा। आज अगर हम आप भी संकल्पित हो जाए, और हमारे लिए तो हमारे अगस्त मुनि हमारे साहब हर वक्त परिणाम दे रहे हैं, हमारे गुरु महादेव हर कदम पे हमारा साथ दे रहे हैं। तो अब हम लोगों को संकल्पित होना होगा दीदी, क्योंकि समय बहुत चला गया, बहुत बीत गया। हम लोग अपने से ही आकलन कर लें कि हमारे पास कितना समय बचा है। ये कोई नहीं जानता है, न जाने कौन सी पल मौत की अमानत, तो ये कोई नहीं जानता कि कब इस धरती को छोड़ के जाना पड़े। लेकिन कम से कम जब जाएंगे तो अपने महादेव के सामने यह तो कह सके कि मेरे गुरु शिव है और मैंने अपने गुरु के आदेश से, जो मेरे गुरु का आदेश था, उस कार्य को किया। उस समय दीदी कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। सारे बहाने यही धरे के धरे रह जाएंगे। तो क्यों ना आज अपने आप को सुधारा जाए, अपने रास्ते को सुधारा जाए, अपनों की चिंता के साथ साथ अपनी चिंता की जाए कि मेरा क्या होगा। इसलिए अब हम सभी को मिलके दीदी इस बात पे विचार करना होगा, इस बात पे गौर करना होगा कि मेरे गुरु शिव इस जगत गुरु कैसे हूँ। इस बात पे मंथन करना होगा, गप करना होगा, रास्ता निकालना होगा कि किस तरह क्षेत्र में आगे बढ़ के काम किया जाए। इसी तरह 5-5 गुरु वाहन, 8-8 गुरु वाहन, जिसको जिधर मौका मिलता है उस तरह निकल के काम किया जाए दीदी। इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी रहूंगी। मेरे पास समय नहीं दीदी, इसलिए मैं विवश हूँ। आपके पास समय है तो आप व्यर्थ मत जाने दीजिए, व्यर्थ मत जाने दीजिए दीदी, क्योंकि वक्त चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। इसलिए इस कार्य को हम लोग करें, और दया तो महादेव की हर वक्त हो रही है, क्योंकि हमारे साहब कहते हैं कि देखिए, एक ट्रांसफार्मा है, उस ट्रांसफार्मा से लाइन सबके घर में गया हुआ है, सबके घरों में लाइट जल रही है। अगर कोई कहता है कि मेरे घर में लाइट नहीं जल रहा, तो इसका मतलब है कि आपके कनेक्शन में कोई गड़बड़ी है, उस पॉल में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो अपने कनेक्शन को ठीक करना होगा, अपने तार को सही करना होगा। इसलिए हम आप अपनी सोच को, अपनी मनसा वाचक करना को स्पष्ट रखें कि हमारी चाहत क्या है, और हमारी चाहत बस यही होनी चाहिए कि सचमुच में मेरे गुरु शिव जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। यह काम हम आप कर सके, इस कार्य में हम सहयोगी हो सके, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। इसलिए दीदी, आइए हम सब मिलके इस काम को करते हैं, और अपने जैसा गुरु बहन अगले क्षेत्र में खड़ा किया जाए, क्योंकि साहब हमारे कहे हैं कि वह शिव एक से अनेक होना चाहते हैं। तो आज हम लोगों को मिलके एक साथ अब आगे बढ़ना होगा, और आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। आप सबों के बीच आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा दीदी। आप सबों को फिर से मेरा प्रणाम। प्रणाम शारदा दीदी, प्रणाम। फिर मिलते हैं हम लोग। प्रणाम।